So guys, let's discuss this question. Question is, the following supply schedule is unitary elastic. Whether this statement is true or false, ये हमें बताना है. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, वो बताना है हमें देख के इस सप्लाई स्केड्यूल को. तो देखो, हमें यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है. यूनिटरी इलास्टिक का मतलब, यूनिटरी नाम से ही पता लग रहा है, यूनिटरी का मतलब ना वन होता है. यूनिट वैल्यू मतलब वन. तो यूनिटरी इलास्टिक का मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू वन. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू वन आएगी. तो अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू वन आने का मतलब क्या है भैया. इलास्टिसिटी की वैल्यू वन आने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर लिख देते हैं. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो अगर ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वन हो जाएगी तो ये जो डिवाइड में चीज़ है ये चली जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई में. तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के. कौन से केस में. यूनिटरी इलास्टिसिटी के केस में. जब डिमांड हमारी है, जब हमारी जो सप्लाई है वो कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक है. तो जब हमारी सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक होगी उस केस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, अब प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है या क्या हो रहा है वो देखते हैं. 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से इसमें चेंज आ रहा है. एंड सप्लाई में कैसे हो रहा है, 100, 200, 300, 400, 500. तो अब अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालूं तो फर्स्ट केस में कितना है. फर्स्ट केस में 50% का राइज है. 50 नहीं, सॉरी, फर्स्ट केस में 100% राइज कर रहा है, क्योंकि अपनी वैल्यू अगर डबल हो जाती है तो वो 100% राइज होता है. एंड सेकेंड, क्वांटिटी सप्लाइड भी कैसा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, वो भी 100% है. तो इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 100 है एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी 100% है. हमें ना यही चीज चेक करनी है. ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिटरी इलास्टिक है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स बराबर होंगी. एंड फर्स्ट वाले केस में ये बराबर आ रही हैं. सेकंड वाले केस में 50% राइज है एंड क्या कहते हैं 50% चेंज इन प्राइस है. एंड यहाँ पर भी 50% चेंज इन प्राइस ही देखने को मिल रहा है. मैं कैसे ये चेंज या परसेंटेज वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है. इसका परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जैसे अगर फॉर्मूला देखना है हमें, तो मुझे चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस अपॉन 100 इंटू 100 करना पड़ेगा. तो चेंज इन प्राइस यहाँ पर देखो कितना है, 1 है. चेंज इन प्राइस 1, इनिशियल प्राइस देखा जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50%. वैसे ही यहाँ पर भी देखो तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, यही सेम फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100. चेंज इन क्वांटिटी हो जाएगा 100, इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 2 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 50%. तो मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है. आगे और भी जाते रहो, और भी जाते रहोगे तब भी परसेंटेज वैल्यू सबकी सेम ही आएगी. तो इन एवरी केस ऑफ दिस सप्लाई स्केड्यूल, सिंस in every change the percentage change in quantity supplied is equal to the percentage change in price. हर एक केस में जहां पर भी वैल्यू चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बराबर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के. इसका मतलब ये कैसी सप्लाई है, दिस इज अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है. ठीक है, थैंक यू.